और आइए शुरुआत करते हैं। आज हम आपको चीन के परमाणु अड्डे की वो तस्वीरें दिखाएंगे। अंतरिक्ष में तैनात कैमरे ने चीन के सीक्रेट परमाणु अड्डे की तस्वीरें खींची हैं। खतरे का सबब यह है कि इस परमाणु अड्डे में चीन ने अपने सबसे घातक मिसाइलों का जखीरा तैनात किया हुआ है। ऐसी मिसाइलें जो सिर्फ 21 मिनट में अमेरिका पर बारूद बरसा सकती हैं, सिर्फ 16 मिनट में लंदन को दहला सकती हैं। देखिए भूतिया शहर बनाए गए शी जिनपिंग के परमाणु लोक पर हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। चीन की परमाणु साजिश का पर्दाफाश। जमीन के अंदर सीक्रेट परमाणु अड्डा। तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी में ड्रैगन। चीन पर इस वक्त बहुत ज्यादा दबाव है। ड्रैगन पर कोरोना की जांच का दबाव है। चीन पर अपने साम्राज्य विस्तार की नीति को सीमित करने का दबाव है। एलएसी पर अपनी चालबाजियों को विराम देकर संवाद के जरिए शांति स्थापित करने का दबाव है। अपने व्यापारिक हितों के लिए लक्ष्मण रेखा ना लागने को लेकर अमेरिका का दबाव है। लेकिन इस चौतरफा दबाव के बावजूद चीन पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक हो गया है। सुपर पावर बनने का सपना देखने वाले शी जिनपिंग इस कदर भयभीत हैं कि महामारी में भी महायुद्ध की तैयारी कर रहे हैं। चीन तबाही का सामान इकट्ठा कर रहा है। 是具有强烈民族自豪感和自信心的民族。中国人民从来没有欺负、压迫、奴役过其他国家人民。过去没有，现在没有，将来也不会有。 शी जिनपिंग का यह बयान साफ कर देता है कि अमेरिका हो या भारत, ड्रैगन किसी के दबाव में नहीं आएगा और दबाव बढ़ा तो वो दुनिया को तबाह करने से भी पीछे नहीं हटेगी। चीन की महायुद्ध वाली सनक की तस्दीक करती हैं ये 3 तस्वीरें। अंतरिक्ष से ली गई ये 3 तस्वीरें चीन के अंडरग्राउंड परमाणु अड्डों की हैं। ऐसे परमाणु अड्डे जहां से चीन की परमाणु मिसाइलें दुनिया के किसी भी कोने में जलजला ला सकती हैं। ऐसे परमाणु अड्डे जहां से चंद मिनटों में ही चीन की मिसाइलें महायुद्ध का बिगुल फूंक सकती हैं। इन सीक्रेट ठिकानों से एक बार मिसाइल बाहर निकली तो समझिए बर्बादी का बवंडर उठना तय है। अब आपके जहन में भी ये सवाल कौंध रहे होंगे कि चीन का ये परमाणु लोक कहां है। जमीन के अंदर चीन ने अपनी मिसाइल आर्मी को कहां तैनात किया हुआ है और चीन घातक मिसाइलों से लैस इस परमाणु जखीरे को दुनिया की नजरों से छिपाकर क्यों रखना चाहता है। यह चीन का गांसू प्रांत है। भारत की राजधानी दिल्ली से 2700 किलोमीटर दूर गांसू की आबादी करीब 27 लाख है। यहां दूर दूर तक रेत के पठार हैं, बंजर जमीन है और निर्जन इलाका। लेकिन गांसू प्रांत के भूतिया शहर यूमेन में चीन ने अपने इंटर कॉन्टिनेंटल यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक वार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को जमीन के अंदर तैनात कर दिया है। चीन की लाल सेना ने परमाणु हमले करने में सक्षम इन मिसाइलों के लिए ऐसे साइलो यानी जमीन के अंदर ऐसे अड्डे बना लिए हैं जहां से किसी भी वक्त बिना देरी किए चीन किसी भी देश पर हमला कर सकता है।
अमेरिका की जेम्स मार्टिन सेंटर फॉर नॉन प्रोलिफरेशन स्टडीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने गांसू प्रांत के यूमेन शहर में अपने परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए 119 साइलो बनाए हैं। इन साइलो यानी जमीन के अंदर मिसाइल अड्डे पर लॉन्च फैसिलिटी का सामान भी मौजूद है। मतलब ये कि चीन जब भी चाहे इन साइलो से अपनी मिसाइल छोड़ सकता है। हालांकि चीन अपनी इन मिसाइल साइलो को सीक्रेट रखना चाहता था, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों ने चीन का राज फाश कर दिया। मेन स्ट्रीम थिंक टैंक्स इसमें कि जेम्स मार्टिन सेंटर फॉर नॉन प्रोलिफरेशन स्टडीज की रिपोर्ट अब आने लगे हैं और साथ साथ फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने भी अपने वेबसाइट में इसका उल्लेख किया है। तो अब मानने लग गए हैं कि हाँ, ऐसा टनल्स वहां पर है जिसे कहीं कहा जा रहा है कि 119 है, उसके पहले 16 टनल्स के साइलोज की बात कही गई थी। लेकिन चाइना ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के रूप में उनके काफी दिनों से चर्चा रही है। परमाणु मिसाइलों के अंडरग्राउंड अड्डे से चीन किसी भी देश पर हमला कर सकता है। खास बात यह है कि इस तरह के अंडरग्राउंड अड्डों से मिसाइल चंद मिनटों में ही लॉन्च की जा सकती है और दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। आपको बता दें कि चीन के पास 90 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ये मिसाइलें एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक निशाना साधने में सक्षम हैं। इनमें से सबसे ताकतवर मिसाइल DF-41 है, जिसकी मारक क्षमता 12,000 से 15,000 किलोमीटर है। चीन की ये बैलिस्टिक मिसाइल अपनी लॉन्च साइट से उड़कर अंतरिक्ष के रास्ते सफर करते हुए लक्ष्य को तबाह कर सकती है। इस तरह की मिसाइलें परंपरागत और परमाणु हथियार के साथ मार कर सकती हैं। खास बात यह कि चीन की मिसाइल आर्मी में मौजूद DF-5 और DF-41 जैसी घातक मिसाइलें अमेरिका तक मार करने में सक्षम है। लिहाजा गांसू प्रांत में 100 से ज्यादा मिसाइल साइलो बनाने का चीन का मकसद आने वाले दिनों में अपनी मारक क्षमता को बढ़ाने और अमेरिका पर धावा बोलने का है। चिंता का सबब यह है कि अमेरिका के पास भी चीन की कुछ मिसाइलों की काट नहीं है। अमेरिका के एक टॉप जनरल ने खुद कबूल किया है कि उनके पास अभी भी पर्याप्त संख्या में एयर डिफेंस मौजूद नहीं है जो चीनी मिसाइलों को हवा में मार गिराए। पुराने जो उसके इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स थे, अब उसमें उसने गुणात्मक काफी परिवर्तन किया, उसके इंजन में परिवर्तन किया, उसकी मोबिलिटी में परिवर्तन किया है, उसके बॉडी स्ट्रक्चर में परिवर्तन किया है, उसे काफी हद तक लीन पतला अच्छा बनाया है, जिससे उनकी मोबिलिटी होगी। मर्व से सज्जित है, उनके कई हथियारों को एक साथ, कई परमाणु बमों को एक साथ वो अपने मर्व टेक्नोलॉजी के चलते छोड़ सकते हैं इन बैलिस्टिक मिसाइल्स का। तो इससे अमेरिका तो चिंतित है ही। रक्षा जानकारों का मानना है कि चीन ने अपनी सबसे शक्तिशाली परमाणु मिसाइल DF-41 को गांसू स्थित साइलो में तैनात किया हुआ है और अगर वाकई ऐसा है तो यहां DF-41 की तैनाती अमेरिका समेत पूरी दुनिया को भारी पड़ सकती है। समझिए कैसे। चीन की DF-41 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल 21 मिनट में न्यूयॉर्क तक पहुंच सकती है, जबकि लंदन 16 मिनट और मॉस्को 12 मिनट में पहुंचकर तबाही का सबब बन सकती है। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने रूस से अपनी मिसाइलों को छिपाने के लिए साइलो का निर्माण शुरू किया था। इससे रूसी सेना को यह पता चल नहीं पाता था कि अमेरिका के कौन से मिसाइल बेस पर कितनी परमाणु मिसाइलें तैनात हैं। ऐसे में वो हमला करने का जोखिम नहीं उठाता था। लेकिन लगता है कि अब चीन भी अमेरिका की राह पर चल पड़ा है। चीन अमेरिका की ही तरह मिसाइल साइलो बना रहा है ताकि अमेरिका उस पर हमला करने से पहले 100 बार सोचे। रक्षा जानकारों के मुताबिक चीन अगर 100 से अधिक मिसाइल साइलो पूरी तरह तैयार कर लेता है तो इससे उसकी परमाणु क्षमता कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। माना जाता है कि चीन के पास 250 से लेकर 350 परमाणु हथियारों का जखीरा है। ऐसे में चीन इन साइलों में रखने के लिए और मिसाइलों का निर्माण जरूर करेगा और अगर ऐसा हुआ तो चीन के परमाणु जखीरे में अपेक्षा से अधिक तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। चीन के बारे में कोई कुछ नहीं जान रहा था। अब चीन अब कसकर आगे आना शुरू किया है और जब चीन क्या है, कुछ भी सारी चीज अनिश्चित है, अनसर्टेन है। निश्चित ही शक्ति संतुलन में और एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। क्या अमेरिका को पिछड़ देगा, क्या अमेरिका को परास्त करेगा,
क्या अमेरिका उस पर प्रभावित होगा, यह अभी कहना थोड़ी जल्दीबाजी होगी। लेकिन चीन काफी तेजी से बढ़ रहा है और अमेरिका को चिंतित होने की आवश्यकता है। वैसे तो दुनिया के कई मुल्क परमाणु हमले से खुद को बचाने के लिए अपने हथियारों को अलग अलग जगहों पर तैनात रखते हैं। अगर कोई देश परमाणु हमला करता है तो इन ठिकानों पर तैनात मिसाइलें जवाबी कार्रवाई के लिए छोड़ी जा सकती हैं। लेकिन चीन अमेरिका से अदावत में सारी सीमाएं तोड़ने को बेताब नजर आ रहा है। चीन अंडरग्राउंड मिसाइल अड्डों का निर्माण सिर्फ जवाबी कार्रवाई के लिए ही नहीं, बल्कि हमले और दुनिया को ब्लैकमेल करने के लिए भी कर रहा है। कोरोना काल में चीन की बुनी एक और साजिश बेनकाब हुई है। जमीन और समंदर में तो चीन की बुनी हर साजिश पर नकेल कसी जा चुकी है, लेकिन अब चीन स्पेस यानी कि अंतरिक्ष में बेलगाम हो रहा है। दरअसल चीन अंतरिक्ष में वर्चस्व के लिए अपने सीक्रेट मिशन स्पेस वॉर पर गुपचुप तरीके से काम कर रहा है और चीन की इस खौफनाक साजिश का पर्दाफाश एक सुनसान रेगिस्तानी इलाके से आई सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए हुआ है। चीन की एक और साजिश हुई बेनकाब। चीन का अंतरिक्ष पर कब्जे का प्लान। चीन कर रहा अंतरिक्ष में युद्ध की तैयारी। चीन का मिशन स्पेस वॉर। कोरोना काल में जहां पूरी दुनिया वायरस के कोहराम से जूझ रही है, वहीं चालबाज चीन दुनिया की मजबूरी का फायदा उठाकर अपनी विस्तारवादी नीतियों की साजिश का जाल फैलाता जा रहा है। न्यूज़ 18 आपके सामने समंदर और जमीन पर चीन की बुनी हर साजिश का पर्दाफाश कर चुका है। लेकिन आज हम आपके सामने चीन के उस सीक्रेट मिशन को बेनकाब करने वाले हैं जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। चीन की यह साजिश जमीन से मीलों ऊपर उस अंतरिक्ष में सांस ले रही है जहां इंसान के लिए सांस लेना भी मुमकिन नहीं है। दरअसल चीन ने अब अंतरिक्ष पर कब्जा करने का खौफनाक प्लान तैयार किया है। चूंकि जमीन और समंदर में तो चीन की बुनी हर साजिश पर लगाम कसी जा चुकी है, लिहाजा अब उसने अंतरिक्ष में वर्चस्व की जंग की तैयारी शुरू कर दी है। चीन की बुनी इस साजिश को स्पेस टेक्नोलॉजी में काम करने वाली एक अमेरिकी कंपनी ने बेनकाब किया है और चीन की साजिश का पर्दाफाश करने के लिए उसने बाकायदा शिनजियांग प्रांत के रेगिस्तान के लोपनर इलाके में चीन के उस स्पेस स्टेशन की तस्वीरें जारी की हैं जहां चीन पूरी दुनिया की नजर बचाकर अपने सीक्रेट स्पेस वॉरफेयर प्रोग्राम की तैयारियों में जुटा है। और चीन ने अपनी साजिश की बुनियाद उस रेगिस्तान में रखी है जहां उसने पहली बार अपने पहले हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया था। चीन अंतरिक्ष में इस्तेमाल होने वाले हथियारों का प्रशिक्षण कर रहा है, प्रयोग कर रहा है। अब ये क्षेत्र ऐसा बचता है क्योंकि जिस प्रकार हमने देखा कि चीन साइबर में है, कन्वेंशनल वॉर में है, ड्रोन्स में है, मिसाइल्स में है, बायोलॉजिकल वॉरफेयर का उसने उपयोग किया और अब वो अंतरिक्ष में भी अपना कब्जा जमाना चाहता है। तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी ताकत बहुत बड़ी है। आइए अब आपको चीन के सीक्रेट स्पेस वॉरफेयर प्रोग्राम की वो हकीकत दिखाते हैं जो इस तरफ इशारा कर रही है कि शिनजियांग प्रांत के इस सुनसान रेगिस्तान इलाके में चीन कोई ऐसी कारस्तानी कर रहा है जो दुनिया के लिए किसी बड़ी मुसीबत का सबब बन सकती है। एक अमेरिकी कंपनी ने चीन के सीक्रेट ठिकाने की सैटेलाइट के जरिए तस्वीरें ली हैं जो खुद में चीन की साजिश को साबित करने के लिए काफी हैं। खबर के मुताबिक कुछ साल पहले तक लोपनर के इस इलाके में कुछ नहीं था। साल 2020 में चीन ने गुपचुप तरीके से इस एयरबेस को बनाने का काम शुरू किया। जानकारों के मुताबिक चीन इस एयरबेस को अपने सीक्रेट स्पेस एयरक्राफ्ट का प्रक्षेपण और लैंडिंग के लिए तैयार कर रहा है। चीन ने अपने इस खुफिया ठिकाने पर स्पेसक्राफ्ट छिपाने के लिए करीब 1 दर्जन इमारतें बना ली हैं।
जानकारों के मुताबिक तस्वीर में नजर आ रही इमारतों को देखकर यह साफ होता है कि यह चीन का एक सैन्य अड्डा है। इस सैटेलाइट तस्वीर में दाईं तरफ आपको एक रनवे नजर आ रहा होगा। यह रनवे 3 मील लंबा है। जानकारों का मानना है कि रनवे की बनावट देखकर लगता है कि यहां से चीन सेना के अंतरिक्ष विमान, बहुत ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने वाले विमान और ड्रोन उड़ान भर सकते हैं। अंतरिक्ष पर कब्जे का मतलब है कि आप समझिए पूरी दुनिया पर सर्विलियंस, पूरी दुनिया पर कहीं भी आप मार कर सकते हैं, कहीं पर भी आप नजर रख सकते हैं, कम्युनिकेशन में आपकी मदद है। तो आज चीन प्रयोग कर रहा है अंतरिक्ष में इस्तेमाल होने वाले हथियारों का। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर भविष्य की लड़ाई वहीं लड़ी जाएगी और चीन आज भविष्य के बारे में सोच रहा है। सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि अपनी स्पेसक्राफ्ट लैंडिंग वाली जगह पर चीन ने बहुत सारे सीक्रेट निर्माण कर लिए हैं और रक्षा जानकारों का भी मानना है कि ये चीन के मिलिट्री स्पेस एक्टिविटी का हिस्सा है। मतलब ये कि चीन भविष्य में अंतरिक्ष से जंग लड़ने की तैयारी कर रहा है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक चीन अपने स्पेस वॉरफेयर प्रोग्राम के तहत अगले 5 सालों के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं बना चुका है। चीन दुनिया के सबसे बड़े स्पेस टेलीस्कोप, सबसे वजनदार रॉकेट और स्पेस स्टेशन लॉन्च करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुका है। जानकारों का मानना है कि चीन का मकसद दुनिया का अगला स्पेस सुपर पावर बनना है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस बात को लेकर परेशान है कि जंग के वक्त चीन अपनी स्पेस तकनीक का इस्तेमाल दुश्मन देशों के सैटेलाइट को नेस्तनाबूद करने के लिए करेगा। इतना ही नहीं, अगर चीन अपने इस मिशन में कामयाब हो गया तो भी वो दुनिया को अपने अंतरिक्ष प्रोग्राम का डर दिखाकर ब्लैकमेल कर सकता है। कई किस्म के युद्ध हैं, साइबर वॉर, बायोलॉजिकल वॉर, मिलिटेंट के द्वारा युद्ध, आम युद्ध जो हथियारों के द्वारा, तोप टैंक्स के द्वारा लड़ा जाता है, और एक अब नया युद्ध जिसको कह रहे हैं अंतरिक्ष में युद्ध, जिसके लिए एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत है। और आज चीन इसके ऊपर काम कर रहा है, क्योंकि अंतरिक्ष पर जिसका कब्जा, पूरी दुनिया पर उसका कब्जा। चीन पर अंतरिक्ष में हर अंतरराष्ट्रीय कानून को तोड़ने के आरोप लग रहे हैं, लेकिन चीन सरकार का कहना है कि उसका स्पेस प्रोग्राम शांतिपूर्ण है। चीन की स्पेस एजेंसी के मुताबिक चीन अंतरिक्ष में अपना पहला स्पेस स्टेशन तियानहे बना रहा है। 2021 के आखिर तक ये पूरी तरह से काम करना शुरू कर देगा। चीन के इस स्पेस स्टेशन में एक रोबोटिक आर्म भी लगी है। ये रोबोटिक आर्म करीब 15 मीटर लंबी है। इस रोबोटिक आर्म पर अमेरिका आपत्ति जता चुका है। अमेरिका के मुताबिक चीन इस रोबोटिक आर्म का इस्तेमाल दूसरे देशों के सैटेलाइट को पकड़ने के लिए करेगा। अगर आंकड़ों की बात करें तो चीन पिछले 50 साल में 300 अंतरिक्ष सैटेलाइट प्रक्षेपित कर चुका है। 2018 में चीन ने दूसरे देशों के मुकाबले सबसे अधिक रॉकेट लॉन्च किए थे। 2018 में चीन ने 38 रॉकेट लॉन्च किए थे। 2018 में अमेरिका ने 34 और रूस ने 20 रॉकेट लॉन्च किए थे। चीन की बुनी इन साजिशों को देखकर तो यह लगता है कि चीन पूरी दुनिया के लिए एक सिरदर्द बनता जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का भी मानना है कि चीन अपने सैन्य फायदे के लिए अंतरिक्ष का इस्तेमाल कर रहा है, और जिस तरह जमीन और समंदर में चीन की नकेल कसी गई है, ठीक उसी तरह अब अंतरिक्ष में भी उस पर लगाम लगाने का वक्त आ गया है। अब बात उस हथियार की जिससे भारतीय सेना की राह में आने वाली तमाम अड़चनें दूर हो जाएंगी, जिससे भारत की थल सेना पाकिस्तान की दहलीज तक पहुंचकर उसका गिरेबान पकड़ लेगी। दरअसल भारत ने एक ऐसा अत्याधुनिक ब्रिज सिस्टम तैयार किया है जिसके जरिए एलओसी के दुर्गम इलाकों में टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों की आवाजाही आसान हो सकती है। इस शॉर्ट स्पेन ब्रिजिंग सिस्टम पर न्यूज 18 संवाददाता संदीप बोल की ये रिपोर्ट देखिए। भारत के आधुनिक ब्रिज से कांपे इमरान। 10 मिनट में बाजवा ब्रिगेड का बुरा हाल। भारतीय सेना अपने दो पड़ोसियों चीन और पाकिस्तान से एक साथ लोहा ले रही है।
पिछले 1 साल में भारतीय सेना ने कम समय में अपने टैंकों को लद्दाख के इलाकों में तैनात करके चीन को बैकफुट पर धकेल दिया है। तो पाकिस्तान की बॉर्डर पार वाली साजिशों पर भी नकेल कसने का काम जारी है। लेकिन भारतीय सेना के रास्ते में रोड़ा साबित होते हैं ऊंचाई वाले इलाके, खराब रास्ते, छोटे बड़े नदी नाले। इन तमाम रुकावटों को पार करना मुश्किल काम है। लेकिन अब भारतीय सेना को एक ऐसा अत्याधुनिक हथियार मिल गया है जिससे एलओसी पर तमाम अड़चनों को पार कर हिंद की फौज दुश्मन के इलाके में भी दाखिल हो सकती है। इस हथियार का नाम है शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम। भारतीय सेना में इस तरीके के पुलों की जरूरत सबसे ज्यादा महसूस तब होती है जब कभी ऐसे पहाड़ी और जंगल वाले इलाकों में भारी भरकम टैंक को मूव करना हो, और ऐसे में जो ये 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज है ये जो है काफी मुफीद साबित होता है। महज 10 मिनट के अंदर ये पूरा ब्रिज जो है तैयार हो जाता है। खास बात यह है कि ये ब्रिज क्लास 70 है, यानी कि इस ब्रिज के ऊपर 70 टन से ज्यादा भारी जो वाहन है या टैंक है या बख्तरबंद गाड़ियां हैं वो जो है आसानी से गुजर सकती है। और सबसे खास बात यह है कि जब भी ऐसी जगह पे मूवमेंट होता है, खासतौर पे कि इनकी डिप्लॉयमेंट अभी वेस्टर्न फ्रंट में यानी कि पाकिस्तान की तरफ है, तो ऐसे में आने वाले दिनों में अगर कभी भी ऐसी स्थितियां बनती है तो इनके जरिए जो भारतीय सेना का जो मैकेनाइज्ड कॉलम है वो बड़ी आसानी से मूव कर पाएगा। क्योंकि अर्जुन टैंक जो सबसे भारी टैंक माने जाते हैं भारतीय सेना में, वो टैंक भी इसके ऊपर से बड़ी आसानी से गुजर सकते हैं। भारतीय सेना की ताकत में इजाफा करते हुए 12 नए 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज को भारतीय सेना के इंजीनियर कोर में शामिल कर लिया गया है। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने इस मौके पर कहा कि इस ब्रिज के सेना में शामिल होने के बाद भारतीय सेना की ताकत में इजाफा होगा। इस ब्रिज के इंडियन आर्मी में शामिल होने से हमारी जो काबिलियत है वो और भी बढ़ेगी। हमारे पास, जैसे जनरल हरपाल ने बताया, 5 मीटर और 15 मीटर स्पैन के ब्रिज थे, लेकिन ये 10 मीटर ब्रिज की कमी जो है हमेशा महसूस होती थी। इस ब्रिज के आने से ये जो कमी है वो भी अभी पूरी हो जाएगी। इस ब्रिज का डिजाइन DRDO ने तैयार किया है, जबकि लार्सन एंड टर्बो ने इसका निर्माण किया है। भारतीय सेना को ऐसे कुल 100 ब्रिज और मिलने वाले हैं। उम्मीद की जा रही है कि सभी ब्रिज 2023 तक सेना को मिल जाएंगे। इस ब्रिज की खासियत है कि यह महज 9 से 10 मिनट में खुल जाता है। ये 10 मीटर की चौड़ाई वाले नदी नालों पर एक मजबूत पुल तैयार कर देता है। इस तरह के 5 ब्रिज को एक के साथ एक जोड़ा जा सकता है। इस वक्त हम लोग एक ऐसे ब्रिज पर खड़े हैं जो कि 10 मीटर स्पैन ब्रिज है, और एक ये ब्रिज आप देख सकते हैं कि ये ब्रिज जो है तैयार हो रहा है किसी भी बड़े भारी जो BMPs हैं या फिर टैंक्स हैं उनको मूव करने के लिए। बताना चाहेंगे कि इसकी ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसकी इस वजह से हो जाती है क्योंकि जब भी भारतीय सेना ऐसे इलाकों में मूव करती है लड़ाई के दौरान या वैसे मूवमेंट के दौरान, तो रास्ते में बहुत सारे ऐसे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, यानी कि रुकावटें आती हैं, नदी नाले। तो ऐसे में उस जगह से उन ऑब्स्टिकल्स को खत्म करके कैसे भारतीय सेना को आगे बढ़ाना है वो इन ब्रिज सिस्टम की वजह से ही जो है अब और आसानी से संभव हो पाएगा। ये खास बात यह है कि महज 9 से 10 मिनट के अंदर जो है ये ब्रिज जो है वो तैयार हो जाता है। और खास बात यह है कि इस ब्रिज को लंबा करते करते, यानी कि ये जो है 10 मीटर का है, इसको आगे बढ़ाते बढ़ाते हम 75 मीटर तक जो है इसको ले जाया जा सकता है। चूंकि भारतीय और पाकिस्तानी सीमा पर सबसे चौड़ी कैनाल 70 मीटर से ज्यादा नहीं है, ऐसे में इस ब्रिज के जरिए मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री और टैंक को पाकिस्तान सीमा तक आसानी से ले जाया जा सकता है। कोर ऑफ इंजीनियर के प्रमुख का मानना है कि अभी चीन के फ्रंट पर भी भारतीय सेना के भारी भरकम टैंक मूवमेंट के लिए ऐसे ही ब्रिज बनाने का काम जारी है। हमारे पास पहले फिक्स्ड स्पैन्स के ब्रिजेस होते थे और जो इंटरमीडिएट गैप होते थे 10 मीटर 25 मीटर 30, तो उनको हम ब्रिज नहीं कर पाते थे। तो ये पूरा ब्रिज सिस्टम बनाया 5 मीटर 10 मीटर 15 मीटर 17 मीटर, तो जितने भी इनका कॉम्बिनेशन अभी जो भी है वो इनके साथ मिलके 5 मीटर से लेके 75 मीटर तक
जो हमारी नहरें होती हैं या कैनाल्स हैं, वो जितनी भी हैं हम उनको ब्रिज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरा इंडिजिनस हुआ है आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत। ये ब्रिज क्लास 70 है, यानी कि इस पर से भारतीय सेना के टैंक आसानी से गुजर सकेंगे। माना तो यही जा रहा है कि इसे टैंक के मूवमेंट के लिए ही खास तौर पर तैयार किया गया है। खास बात यह है कि ये ब्रिज जो है वो एक के साथ एक कनेक्ट करते हुए 70 से 75 मीटर जो चौड़ाई की जो नदी है, नाले हैं, उनके ऊपर इसको आसानी से लगाया जा सकता है और उसके बाद आसानी से जो है जो जितने बख्तरबंद गाड़ियां हैं, टैंक है, उसके ऊपर आसानी से गुजारा जा सकता है। फिलहाल ये वेस्टर्न फ्रंट के लिए है, यानी कि पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ के लिए है, लेकिन अब नॉर्दर्न बॉर्डर यानी कि चीन की सीमा के लिए भी जो है इस तरीके का एक ऐसा ब्रिज जो है वो जिसका काम चल रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि वो भी जो है जल्द ही पूरा हो जाएगा। फिलहाल कह सकते हैं कि टू फ्रंट वॉर के लिए जिस तरीके की तैयारी है भारतीय सेना की, और जल्द से जल्द उन इलाकों पे पहुंचने की जहां पे कि हालात जो हैं वो कभी भी खराब हो सकते हैं। अगर बात करें बारिश की वजह से पानी ज़्यादा आ जाए या नदी आ जाए, तो ऐसे में इस तरीके की ब्रिज की ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ जाती है भारतीय सेना के मूवमेंट को लेकर। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत के पास ऐसे ब्रिज नहीं है। भारतीय सेना के पास 15 मीटर की 30 यूनिट और 5 मीटर स्पैन वाले ब्रिज की 20 यूनिट पहले से ही मौजूद है। लेकिन शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम के सेना में शामिल होने से अब एलओसी और बहुत जल्द एलएसी के दुर्गम रास्तों पर भारतीय सेना के कदम नहीं रुकेंगे। हिंद की फौज हर अवरोध को पार करते हुए दुश्मन के करीब पहुंच जाएगी।